Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to my channel The Guide Box. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यूएई विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं, आप किसी भी नेशनैलिटी से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या कहीं से भी हैं, तो अब फाइनली आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी के ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत है, ना आपको ये पूछने की ज़रूरत है कि मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ, मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, क्योंकि फाइनली यूएई की गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑप्शन क्रिएट हुआ है, एक एप्लीकेशन बॉटम है, उसके थ्रू डायरेक्टली आप एक एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना विज़िट वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको अभी बताऊंगी कि बॉटम एप्लीकेशन के थ्रू कैसे और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके आप फाइनली अपना वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और जस्ट आपको लॉगिन करना है उस ऐप में और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसका अप्लाई कैसे करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करनी है आपको, आप उसकी फ़ीस कैसे पे करेंगे, ये मैं आपको 1 बाय 1 आगे अभी बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ सामने आपको मैंने यहाँ दिखाया है कि ये बॉटम एप्लीकेशन जो है सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है, जो कि आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल होंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का लिंक शेयर कर दूँगी, जिसको क्लिक करते हुए आप बॉटम एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे बॉटम एप्लीकेशन दिख रही होगी। जब आप बॉटम एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको इस तरह से एक स्क्रीन सामने आ जाती है। यहाँ पे आपको नीचे जो है ये 4-5 ऑप्शंस दिखते हैं, जिसके अंदर कॉल, चैट, एक्सप्लोर एंड ऑल होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सप्लोर में चले जाना है और यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे यूएई वीज़ा सर्विसेज दिखेगा, इसके अंदर आपको जाना है। तो यहाँ नीचे आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो कि है न्यू वीज़ा और वीज़ा स्टेटस। वीज़ा स्टेटस डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और वो अपने वीज़ा का स्टेटस देखना चाहते हैं कि वो क्या है, रिजेक्ट हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, अंडर प्रोसेस है या व्हाटसोएवर जो भी है। यहाँ आपको सबसे पहले एक न्यू वीज़ा में चले जाना है। न्यू वीज़ा में चले जाना है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको नेशनैलिटीज़ के ऑप्शन दिखेंगे। आप किसी भी नेशनैलिटी से हो, आप यहाँ के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। बस ये है कि हर नेशनैलिटी को लेके इन लोगों के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या नीड है बॉटम के थ्रू एप्लीकेशन जब आप अपनी वीज़ा की देंगे तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें आ रहा होता है सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री। जो सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप एक ही दफ़ा अगर आपने वीज़ा लगाया है, वो 30 डेज़ का हो या 60 डेज़ का हो, आप एक ही टाइम एंटर हो सकते हैं और उस फिर जब अगर आप वापस चले गए अपनी कंट्री, बेशक आपका वीज़ा अभी भी वैलिड है, आप अगर अपनी कंट्री वापस चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते। मल्टी एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 30 डेज़ का वीज़ा है, आप 10 डेज़ यहाँ रहे और वापस अपनी कंट्री चले गए और फिर आप 2 दिन बाद दोबारा यहाँ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मल्टी एंट्री। तो राइट नाउ अगर जैसे हम सिंगल एंट्री की बात करें तो सिंगल एंट्री के अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, 30 डेज़ के और 60 डेज़ के, ठीक है। तो पहले हमारे पास 90 डेज़ का भी ऑप्शन होता था, जो कि आप लोगों को पता है कि अब वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो 30 डेज़ का अगर हम मालूम करें तो यहाँ पर भी हमारे पास ड्यूरेशन की 2 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें एक आता है एक्सप्रेस, जो कि 24 आवर्स के अंदर ही आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल जाता है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए भी एक टाइम फ्रेम दिया गया है, जैसे कि यहाँ मेंशन है मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 4 AM। इसके बीच में ही आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको 24 आवर के अंदर आता है। उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, बट राइट नाउ हम एक रेगुलर प्रोसेसिंग टाइम जो कि 24 से 72 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा कि आप एक एडल्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये दिखेगा कि 30 डेज़ का वीज़ा अभी जो कि है वो 500 दिरहम का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, अगर आप एक बच्चे के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आई थिंक सेम ही पैसे हैं, ठीक है। आजकल नया आया है कि अगर आप अब एक 1 ईयर बिलो बच्चे का अप्लाई करते हैं तो चार्जेस थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर एक चाइल्ड है और एडल्ट है, उन दोनों के सेम पैसे हैं और 60 डेज़ के पैसे हो जाते हैं 700 दिरहम के विजिट वीज़ा के, ठीक है। इस वीज़ा के अंदर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होगी। तो यहाँ पे हम 30 डेज़ के लिए आगे जाते हैं। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए उन्हें, बैंक स्टेटमेंट चाहिए,
जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट है पाकिस्तान में है तो वो उसकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, आपका जो पाकिस्तान का नेशनल ID कार्ड है वो अपलोड कर सकते हैं, उसकी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पर लाइक UAE के अंदर अगर आपके कोई भी रिलेटिव हैं आप उनका पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं और उनका रेजिडेंस वीज़ा अपलोड कर सकते हैं। तो ये उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा और फर्दर डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे देख के वो और UAE की गवर्नमेंट सेटिस्फाई होके आपको जल्दी वीज़ा प्रोवाइड कर दे, आपका वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, तो आप यहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देते हैं। जब आप ये सब चीज़ें अप्लाई कर देंगे ओके सो जब आप वहाँ पर आप ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो वहाँ पर यहाँ उसके बाद वाला जो टैब है जो कि है पर्सनल डिटेल्स का, उसके अंदर आपको ये टैब में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी जैसे कि आपका फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। ये सब चीज़ें आपको उनको प्रोवाइड करनी। ओके सो नाउ जब आप अपनी एक पर्सनल डिटेल का ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करके, तब आपके पास रिव्यू के अंदर दोबारा से वो आपको थोड़ी बहुत सब चीज़ें एक्सप्लेन करेगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, कोई पॉइंट मिस हो गया, तो जो आपको यहाँ पे एडिट का बटन दिख रहा है आप उसको क्लिक करके दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोबारा से कि ये जो 500 दिरहम है 30 डेज़ के, उसके अंदर आपके सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है, उसके बाद रेगुलर प्रोसेसिंग टाइम है, आपने एडिशनल 24 आवर्स नहीं किया है, कोविड इंश्योरेंस इसके अंदर इंक्लूड है, एम्बेसी फीस इसके अंदर इंक्लूड है और जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो एक एडल्ट है। तो वो आपको ये सब चीज़ें बताएगा और इस सब के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ ये सब ठीक है ओके, तो आपको जब ये रिव्यू सेक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट एंड फाइनल टैब जो कि है पेमेंट का, वो आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा उसका, जिसके अंदर आपको वो दोबारा से बताएंगे कि आपका 500 दिरहम चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको बॉटम पे जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5% वैट पे करना पड़ेगा जो कि है 25 दिरहम्स। तो इन टोटल आपके चार्जेस हो जाएंगे 525 दिरहम जो कि आपको पे करने हैं और इन द लास्ट आपको ये पे का ऑप्शन क्लिक करना है और आगे आपको फर्दर पेमेंट करने का ऑप्शन भी विजिबल हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें एंड सपोर्ट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेटिव UAE से रिलेटेड, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।